जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंद ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अवधूत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण वो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना माई गंगा माई की जय। श्री श्री सामवेद भक्तविंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो भागवत महापुराण प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय और 11वां श्लोक, ये भी हरि बोल लिख दिया करो। मेरे पीछे सारे बोलो। वदन्ति वे कहते हैं, तथा वह तत्वविदा विद्वान मनुष्य तत्वम परम सत्य को, यत जो ज्ञानम ज्ञान अद्वयम अद्वैत ब्रह्मिति ब्रह्म नाम से जाने वाला, परमात्मा इति परमात्मा नाम से जाना जाने वाला, भगवान इति श्री भगवान नाम से जाना जाने वाला, शब्द दे कहे जाते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य हमारे परमदनीय प्रातः स्मरणीय अचरणीय वंदनीय श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और उनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यागर्भजा योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेषवादी और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का
वैसा ही तेज है जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। देखो यहाँ कुछ विचारने की बात है। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है जो परम सत्य है वो निर्विशेष है, निराकार है। वो निराकार भी है पर साकार भी है। उसे केवल निराकार कहना ये बहुत बड़ा अपराध है। लोग भगवान के आकार को नहीं मान, बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है। ऐसा जो सोचना है ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों को मायावादी कहते हैं। मायावादी क्यों कहते हैं उनको? ये हमारा शरीर माया का बना हुआ है, मतलब नश्वर है, इसका नाश हो जाएगा एक दिन। मेरा आपका इनका नश्वर शरीर। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं ये मायावादी भगवान के शरीर को भी ऐसे ही समझते हैं, इसलिए इनको मायावादी कहा गया। मायावादियों के बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्णेरी अपराधी। मायावादी कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं। ऐसा कहना है कि भगवान का शरीर मेरे शरीर की तरह है, वो भी माया का बना हुआ, बहुत बड़ा अपराध है। भगवान मायापति हैं, माया के अधीन नहीं है। हम तो माया के अधीन हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि भगवान का आकार नहीं है। अभी संत समझाते हैं ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि भगवान का आकार नहीं है। जब आकार की बात आती है तो अपने आकार का सोचते हैं, भाई हमारा शरीर तो नश्वर है, भगवान का शरीर ही नहीं है। ऐसी सोच है उनकी। भगवान का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी। पाँच 5000 साल पहले जब भगवान प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी की लीला भगवान एक लीला कर रहे थे, कलेवा कर भोजन कर रहे थे। जब भगवान बाल रूप में थे तो बछड़े चराते थे। तो माताओं ने, यशोदा मैया ने, बाकी भी भगवान के गोप सखाओं की माताओं ने बच्चों को भोजन बांध के दिया था, वहाँ तुम लोग खा लेना। वो सब बैठी हुई मंडली भगवान की आनंद ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि भगवान के भक्त जो हैं, उनके सखा जो हैं, उनको बड़ा पुण्यवान कहा है जो भगवान के साथ खेलते हैं। कृत पुण्य पुंज, उनके इतने पुण्य हैं कोई तुलना नहीं। तो केवल वो अपना जूठा खा रहे हैं, भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान खा लेते हैं। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका। देखो माया भगवान की कितनी प्रबल है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी भगवान की माया के वशीभूत हो गए। उन्होंने क्या किया, भगवान के जितने सखा थे सबका हरण कर लिया, और जितने बछड़े थे सबका हरण, सबको उठा लिया। ब्रह्मा जी में भी बड़ी शक्ति है। और उनको एक जगह सुला दिया योग निद्रा में, सब सो गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि देखता हूं मैं भगवान क्या करता है। भगवान ने क्या किया, झट
अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में विस्तार कर दिया भगवान ने। जब सारे सखा, सारे बछड़ों का हरण हो गया तो परमपिता सोचने लगे मैं जब जाऊंगा वापस अकेला तो मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी कृष्ण तुम अकेले आए, हमारे बच्चे कहाँ। गायें प्रतीक्षा कर रही हैं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही गायों के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर दिया। बछड़े अपनी अपनी गायों के पास चले गए और सखा भी अपने अपने घरों को चले। 1 साल तक ऐसा होता रहा। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं देखूं उस भगवान का क्या हाल है जिसने जो जूठा खा रहा था अपने सखाओं का, अकेले छूट गया। ब्रह्मा जी जब आए देखे वैसे ही सखा, वैसे ही बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी अबाक, मैंने तो सब यहाँ से उठा लिए थे, ये वहाँ से तो नहीं आगे, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी डट गए और जाकर के देखा वहां सो रहे हैं सारे, वो वहां भी हैं यहां भी हैं। फिर ब्रह्मा जी को अपनी भूल का भान हुआ कि मैंने बड़ी गलती की। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के सामने और रोने लगे कि मैंने आपकी परीक्षा ली, मेरी बड़ी गलती है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने स्तुति की, उसका नाम पड़ा ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, क्या ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ईश्वर कहते हैं नियंता को। ब्रह्म जी सोचने लगे मैं ही नियंता हूं, लेकिन उन्होंने कृष्ण को कहा आप परम नियंता हैं, यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर परम कृष्ण और आपका विग्रह सत्य चित आनंद। जैसे हमारा सत्य नहीं है, ज्ञान भी पूरा नहीं है और आनंद में भी नहीं है, पर भगवान का विग्रह सच्चित आनंद विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंता हैं और आपका विग्रह सच्चित और आनंद है, अनादि। आपकी कोई शुरुआत नहीं है, आदि आप सबकी शुरुआत। गोविंद, गोविंद कृष्ण है। गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो करता है पृथ्वी, गो करता है इंद्रियें। तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद हैं। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद 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 बोलो।
गोविंद 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 गोविंद, सारे बोलो गोविंद 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 भगवान। तीनों को सुख देने वाले गोविंद भगवान हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका जो रूप है ये सत्य है और सत्य नहीं है। हमारी रूप की सत्य चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है, सच्चित आनंद और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, भगवान का विग्रह सच्चित आनंद है। अनादि, आप किसी की शुरुआत नहीं है, आदि सबकी शुरुआत आपसे हुई है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, और सब कारणों के कारण आप, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब भगवान की रचना है। तो ऐसे जो भगवान हैं हम सब ने उनकी शरण में आना है। देखो किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। कुछ मत हैं जैसे ईसाई मत है, इस्लाम मत है, इनके जो थे उन्होंने किसने, अभी ईसाई मत के बड़े यीशु मसीह, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बोला मैं भगवान का बेटा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। मोहम्मद साहब ने भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ ना, उन्होंने बोला कि मैं जो भगवान का मैसेंजर हूँ, उनका संदेश लेके आया। गुरु नानक देव ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। केवल कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ और अपना विराट रूप दिखाया जो कोई नहीं दिखा सकता। गोवर्धन पर्वत उठाया जो कोई नहीं उठा सकता। ऐसे ऐसे काम किए भगवान ने। अब जब छोटे ही थे भगवान तो पूतना राक्षसी के प्राणी पी लिए और उसको मुक्ति भी दे दी। तो कृष्ण ही भगवान है। सभी कृष्ण की शरण में आओ और उनके चरणों में अपने मन को लगाओ। ये जो निर्विशेष निराकार, इस धारणा को निकाल दो। ऐसी धारणा रखना। भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। जो ये जिसके मन में ये है कि भगवान का शरीर माया का बना हुआ है, उनसे कुछ सुनना सर्वनाश। आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो हमें भगवान के पास जाने के लिए साकार ब्रह्म की उपासना करनी है, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को प्रश्न किया अर्जुन ने गीता में कि प्रभु आपकी साकार उपासना महान है या निराकार। भगवान ने निराकार उपासना के लिए कहा, कलेशो अधिकतर देशम अव्यक्ता सक्ता चेतसा। निराकार उपासना में बड़े कलेश हैं, साकार उपासना श्रेष्ठ है। तो भगवान विग्रह रूप में, मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं, सेवा लेते हैं। भगवान का गौलोक धाम है, हम सबका भी वहीं से संपर्क है। हमने अपने आप को कृष्ण भावना से भावित करके, विषय विकारों से मन को हटाकर अपनी शुद्धि करके, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम लेकर गौलोक धाम को जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। बोलो गौलोक धाम की, बोलो वैकुंठ लोक की, बोलो वैकुंठ धाम की। हरे कृष्ण।
आज 30 तारीख है। 30 तारीख को ये पत्र प्रभुपाद जी ने सारे संसार के भक्तों को लिखा था। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बिछोह का अनुभव कर रहे हो, उसी प्रकार जैसे मैं तुम सबसे बिछोह का अनुभव कर रहा हूं। भगवान से लग प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा कि भगवान भक्त की, प्रभुपाद जो हैं भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्त प्रभुपाद जी से सेपरेशन, उनसे अलग का अनुभव कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं। यह स्वाभाविक है। और जब तक हम तुम में हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहोगे, श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक भगवान का नाम लोगे, ये कीर्तन कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतो निधि। धीरा धीर जन प्रिया प्रिया करो, निर्मस्तरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो, बाबा महंतार को। बंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों के श्री चरणों में वंदना करता हूँ कि जो श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के कीर्तन, गायन एवं नृत्य परायण थे। प्रेमामृत के समुद्र भार उतारने वाले थे। सदा कृष्ण का नाम, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन करो, ऐसा प्रभुपाद जी का आदेश करने का, करते रहना है। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। अभ्यास करो, सब ऐसा प्रयास करो, हर समय भगवान के चरणों में ध्यान रहे, उसी में जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।